हेलो गाइस। इस सीरीज के अंदर हम सीख रहे हैं गिट और गिटहब पे काम करना। तो गिट और गिटहब है क्या और उस पे कैसे काम करते हैं वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि गिट और गिटहब की पॉपुलैरिटी कितनी है। तो मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रख रखे हैं। मेरे पीछे अगर आप देखोगे देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स। उन फैक्ट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि गिट एंड गिटहब को बेसिकली कितनी कितने सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो 100 मिलियन डेवलपर्स राइट नाउ यूजिंग अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें इंडिया, यूएसए और चाइना जैसी कंट्रीज हैं। 1 बिलियन का उसका रेवेन्यू है, प्लस 400 मिलियन रिपोजिटरीज पे बनी हुई हैं। गूगल या अमेजॉन या नेटफ्लिक्स ऐसी बहुत सारी टॉप नॉच कंपनी से यूज कर रही हैं। और इसे यूज करने के लिए कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट्स लाइक अ टूल, इट्स लाइक अ CLI जिसे हम यूज करना शुरू करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑल दिस स्टफ की गिट कैसे काम करता है, गिटहब कैसे काम करता है, कैसे हम उसे सेटअप करेंगे, सबसे पहले एजेंडा जान लेते हैं कि हम क्या क्या करेंगे इस सीरीज के अंदर। तो एजेंडा पे अगर आप देखो तो सबसे पहले बात करेंगे VCS क्या होता है और गिट क्या होता है, गिट और गिटहब में क्या डिफरेंशिएशन है, सेटअप करके देखेंगे। बहुत सारी गिट की कमांड्स देखेंगे जिसमें मास्टरी करेंगे, ब्रांचेस पे काम करेंगे, मर्जिंग करेंगे, ओपन सोर्स में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं लोग वो सीखेंगे, और अपनी गिटहब प्रोफाइल कैसे बिल्ड कर सकते हैं, दिस इज वी आर गोइंग टू लर्न। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट इज गिट एंड व्हाट इज गिटहब। तो सबसे पहले गिट एंड गिटहब में सबसे पहले गिट से शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट विद द गिट। तो गिट बेसिकली है क्या, गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अब ये बहुत बाउंसर सा वर्ड है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के, तो इसे डिवाइड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बिल्कुल ऐसे है कि सपोज आपने अपने घर पे एक पिज्जा मंगाया और उस पिज्जा के स्लाइसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसका मतलब वो एक जगह नहीं है, अलग अलग पार्ट में आपने इसे डिवाइड कर दिया। तो जैसे डोमिनो से पिज्जा मंगा रहे हो और वो पिज्जा की शॉप नोएडा में भी अवेलेबल है और वो लेट से दिल्ली में भी अवेलेबल है, तो इसका मतलब उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट है, वो एक जगह पे नहीं है, सेंट्रलाइज प्लेस पे नहीं है। तो इससे तो हमें समझ में आता है डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है। फिर हम बात करते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम की। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे मुश्किल वर्ड हमारे लिए पहले वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम को ना पैसे लेके चल सकते हो, जैसे कि सपोज इट्स लाइक अ सेव एज ऑप्शन। तो जब भी हम सेव एज की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फाइल बनाई, उसमें कुछ कंटेंट लिखा, फिर उसे सेव एज कर लिया, तो उससे क्या हुआ, एक नई फाइल बन गई मेरे पास, तो उसका एक नया वर्जन बन गया। फिर उसी में कुछ चेंजेस करे, फिर उसे सेव एज कर दिया, तो फिर उसका एक और नया वर्जन बन गया। तो अगर आप इस पिक्चर में देखो तो इट इज लाइक जैसे ह्यूमन की ग्रोथ है, जिसमें मैं आपको उसका पुराना हिस्टोरिकल भी दिखा रहा हूँ और नया भी दिखा रहा हूँ। ऐसे अगर वीडियो गेम में देखें मारियो में, तो अलग अलग वर्जन दिख रहे हैं मारियो के भी, यानी कि प्लेयर्स के भी। तो इसका मतलब जब भी आप वर्जन कंट्रोल की बात करते हो तो इट मीन्स आपके पास अलग अलग डिफरेंट वर्जन मिलते हैं, और नया वर्जन आपके पास मिलता है और आप पीछे वाले ओल्ड वर्जन में भी जा सकते हो। तो इससे ये बात तो समझ में आती है वर्जन क्या होता है ना। अभी फिर भी अभी बाकी है वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो इस वर्जन कंट्रोल सिस्टम को जानने के लिए ना एक एनिमेशन से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। तो लेट्स से हम एक रियल टाइम सिनेरियो लेते हैं कि अगर मैं एक डेवलपर हूँ और अपने साथ किसी और डेवलपर के साथ भी काम कर रहा हूँ, मतलब एक टीम के साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरा जितना भी डेवलपमेंट होगा सॉफ्टवेयर का, मैं उसे किसी सर्वर पर डालूंगा, तो हम उसे वेब सर्वर बोल देते हैं। तो लेट्स से अमित जाकर बेसिकली एक डेवलपमेंट कर रहा है और अमित ने कुछ कोड लिखा और वो कोड लिख के उस सर्वर पे पुश कर दिया ताकि बाहर की दुनिया उसे यूज कर पाए। तो सपोज मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई और कोई वेबसाइट बनाई, लेट्स से brainmentors.com, वो बिल्ड करी और उसे लाइव कर दिया सर्वर पे। जैसे वो लाइव हुआ मेरे पास, तो मेरे साथ एक और पर्सन था, वो भी मेरे साथ कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो लेकिन मैंने पहला वर्जन बनाया, तो अमित ने एक वर्जन बिल्ड किया, उसके साथ साथ दूसरा वर्जन लेट्स से एकता ने बिल्ड किया, तो उसने एक वर्जन नंबर 2.0 बिल्ड किया, उसमें नए फीचर्स ऐड करे। तो जो नए फीचर्स उसने ऐड किए और लेट्स से वो फीचर भी पुश कर दिए कहाँ पर, सर्वर पे। तो सर्वर पे चेंजेस चले गए। अब जो एकता ने वर्जन बिल्ड किया था, लेट्स से वर्जन 2.0 था, उसमें सपोज कोई बग था। अब अगर उसमें बग आया तो बेसिकली क्या होगा, ये सर्वर पे जो एप्लीकेशन चल रही होगी वो क्रैश हो जाएगी। तो वो एप्लीकेशन मेरे पास क्रैश हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो एप्लीकेशन क्रैश हो गई तो मैं उसे रोल बैक कैसे करूं, क्योंकि मैंने पहला जो कोड डाला था अमित का, वो ओवरराइड कर दिया किसने, एकता ने उसे ओवरराइड कर दिया है। तो अब मेरे पास उसका कोई वर्जन हिस्ट्री नहीं है। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं है, तो मैं जब भी कोई चेंजेस करूंगा तो वो नए चेंजेस पुराने वाले चेंजेस को ओवरराइड कर देंगे, तो मैं उसे रोल बैक नहीं करके आ पाऊंगा। दैट्स वाई हमें नीड आती है वर्जन कंट्रोल सिस्टम की, ताकि मैं हिस्ट्री में ये डेटा रखूं कि अमित ने क्या चेंजेस करे थे और एकता ने क्या चेंजेस किए थे, और ताकि मैं उन चेंजेस को अंडू भी करके आ पाऊँ। तो ये चैलेंजेस है हमारे। मैं रोल बैक नहीं कर सकता, मैं पीछे नहीं जा सकता, हिस्ट्री में कोई ऑडिट ट्रैक नहीं है कि किसने कब कौन सा चेंज यहाँ पर डाला है। दैट्स वाई हमें ये समझ में आता है कि हम बड़ी टीम के साथ कभी काम नहीं कर पाएंगे, सुटेबल नहीं है फॉर कोलैबोरेशन, यानी कि कोलैबोरेट करके काम नहीं कर सकते। दैट्स वाई पीपल जंपिंग टू द, वो जंप करना शुरू करते हैं किसके ऊपर, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। वर्जन कंट्रोल सिस्टम आती है आपके पास एक नई चीज जुड़ती है, दैट इज कॉल्ड रेपोजिटरी। इसका मतलब सर्वर पे डायरेक्ट चेंजेस नहीं जाते, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक रेपोजिटरी बनाते हैं। रेपोजिटरी क्या करता है, जितने भी वर्जन होते हैं ना, ट्रैक करता है, उनके एक तरीके हिस्ट्री मेंटेन करता है।
कि पहला वर्जन आया तो उसका एक वर्जन पॉइंट 1.0 बोल दिया, अगला आया तो लेट्स से 1.1 या 2.0 से बोलना शुरू कर दिया। तो सेम सिनेरियो, अमित ने कोड किया, अमित ने कोई चीजें बिल्ड करी, लेकिन उसे पुश सर्वर पे डायरेक्टली नहीं किया गया, पहले उसे रेपोजिटरी में पुश किया गया। तो रेपोजिटरी ने क्या किया, उसका एक वर्जन हिस्ट्री मेंटेन कर दिया। तो उसकी एक वर्जन हिस्ट्री है, लाइक अ सेव एज, ताकि अब अगर कोई और यूजर आता है तो उसके चेंजेस की वो हिस्ट्री मेंटेन करके चलेगा। तो इसका मतलब अमित का जो भी चेंज था वो पहले रेपोजिटरी में गया, रेपोजिटरी से वो सर्वर पे गया। अब रिपोजिटरी से वो सर्वर पे जा चुका है, और रिपोजिटरी के बाद उसकी पूरी वर्जन हिस्ट्री है। तो जब एकता ने भी चेंजेस किए तो अब वो चेंजेस अगेन कहाँ पुश हुए, पहले रिपोजिटरी पे वर्जन 2.0। लेकिन उसने सबसे पहले क्या किया, पहले पुल करे चेंजेस, अमित वाले चेंजेस पुल किए, फिर वर्जन 2.0 वाले चेंजेस में डाले, और फिर वो चेंजेस एक्चुअली में सर्वर पे दोबारा से भेजे गए थ्रू रिपोजिटरी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो रिपोजिटरी के बाद दो वर्जन है, वर्जन 1.0 भी है और वर्जन 2.0 भी है, लेकिन सर्वर पे उसने पुश कर दिया लेट्स से वर्जन 2.0। अब वर्जन 2.0 में तो बग था, अगर वो बग आया तो अब ये सर्वर क्रैश होगा। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं उस फीचर को, यानी कि जो जिसमें बग था उसे हटाकर वर्जन 1.0 पे आ सकता हूं, क्योंकि मेरी रिपोजिटरी के पास क्या है, मेरी रिपोजिटरी के पास हिस्ट्री है। मेरे पास अब दो फाइल है, आपको समझना है, मेरे पास वर्जन 1.0 वाली फाइल भी है और मेरे पास वर्जन 2.0 वाली फाइल भी है। वर्जन 2.0 में अगर एरर आया तो आई कैन रोल बैक टू द वर्जन 1.0। तो दैट्स व्हाई कंपनीज किस पे मूव होना शुरू हुई, वो मूव होना शुरू हुई वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे, इन शॉर्ट हम उसे वीसीएस बोल रहे हैं। तो जैसे कोई बग आया तो हमने क्या किया, हमने इस फीचर को जो वर्जन 2.0 में बग था उसको हटाकर उसमें क्या डाल दिया, वर्जन 1.0, और बग चला गया, बग रिजॉल्व हो गया। और जैसे हमने ऐसा किया तो हमें कुछ एडवांटेज दिखे और कुछ डिसएडवांटेज भी दिखे। एडवांटेज तो है कि हमारे पास अब हिस्ट्री में हम पीछे जा सकते हैं, पहले नहीं जा सकते तो वो तो ओवरराइड कर देता था। इसका मतलब अब मेरे पास इन एन एक्चुअल मेरे पास रोल बैक का ऑप्शन आ गया, मेरे पास पूरा ऑडिट ट्रैक है। लेकिन कुछ दिक्कत भी है, बिकॉज मेरे पास अगर एक बहुत बड़ी टीम है तो मेरे पास मल्टीपल डेवलपर्स हैं और वो सब के सब एक रेपोजिटरी से कनेक्टेड है। इट मींस यहाँ पर सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। तो हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, ये वीसीएस नहीं, सीवीसीएस है। इसका मतलब सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास। अगर लेट से अगर ये सिंगल सर्वर ही, यानी कि ये जो रिपोजिटरी वाला सर्वर है, क्योंकि यही कोड पुश करता है कि इस पे वेब सर्वर पे, अगर ये रिपोजिटरी का सर्वर ही क्रैश हो जाए जहां पर सारा कोड जा रहा है तो सब कुछ शट ऑफ हो जाएगा। तो इट इज अ सेंट्रलाइज। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा कनेक्टेड रहना पड़ेगा। वी नीड टू कनेक्ट एवरी टाइम हियर। इसका मतलब मेरे जितने भी डेवलपर्स हैं दे आर वेल कनेक्टेड विद दिस। तो इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, अपाची एसवीएन या आईबीएम का क्लियर केस, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ वीसीएस। वीसीएस जानने के बाद देखो हमारे पास एक और चीज आती है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो गिट को हम बेसिकली बुलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब यहाँ पर हमेशा एक सेंट्रलाइज सर्वर से कनेक्टिविटी नहीं होती है, जैसा भी हम लोगों ने देखा। तो लेट्स अंडरस्टैंड विद इट। तो हमारे पास वही एक सर्वर है जहाँ पर हम अपनी सारी चीजें रखेंगे। दैट कुड बी अ वेब सर्वर, इट कुड बी एप्लीकेशन सर्वर, यानी कि इस सर्वर पे ही लोग इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन जब भी मेरे पास टीम होगी, लेट्स से अमित मेरे पास टीम में, और अमित ने सबसे पहला वर्जन राइट किया अपना, और वर्जन को राइट करते ही उसने अपने सारे चेंजेस को इस बार रिमोट रिपोजिटरी में डाला। रिमोट रिपोजिटरी का मतलब था वो जो सेंट्रलाइज प्लेस था जहां पर वर्जन हिस्ट्री मेंटेन थी। गिट आने से क्या हुआ, मेरे पास एक लोकल रेपोजिटरी बनी, यानी कि एक लोकल एरिया बना जहां पर मैं अपने चेंजेस को मेंटेन करके रख सकता हूं, और वो अमित की मशीन पे है। तो गिट का एडवांटेज ये शुरू होता है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब सेंट्रलाइज प्लेस में जा रहा। नाउ अब जितने भी मैं कोड में चेंजेस कर रहा हूँ, इट विल बी गो फर्स्ट इन माई लोकल रेपोजिटरी। मैं उन चेंजेस को पहले यहाँ डालता हूँ। सेम अगर दूसरा डेवलपर लेट से एकता अगर आती है और एकता ने आकर भी चेंजेस करे, और वो वर्जन 2.0 था और उसके चेंजेस भी कहाँ गए, उसके चेंजेस भी इन एन एक्चुअल यहाँ पर ही एक लोकल रिपोजिटरी में पुश किए गए। अब ये जितने भी चेंजेस पुश हुए यहाँ पर, अब मैं उन सब चेंजेस को यहाँ से, आई मीन टू से, जितने भी चेंजेस लोकल रिपोजिटरी में गए हैं वो सब मैं अब कहाँ पहुंचा सकता हूँ, रिमोट रिपोजिटरी पहुंचा सकता हूँ। तो यहाँ जो रिमोट रिपोजिटरी, दैट वुड बी योर गिटहब। तो गिट मेंटेनिंग योर लोकल रिपोजिटरी एंड गिटहब इज मेंटेनिंग योर रिमोट रिपोजिटरी विच इज शेयर अमंग द अमित एंड एकता, जो उन दोनों के बीच में शेयर होगी ताकि वो अपने कोड को आपस में एक्सचेंज कर सके, कोलैबोरेशन मोड में काम कर सके। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो जैसे जो भी चेंजेस आएंगे वो चेंजेस को हम पहले अपने लोकल पे करेंगे, और लोकल पे वो चेंजेस होने जाने के बाद रिमोट पे पुश कर देंगे। सेम ये दोनों अपने चेंजेस को पुश कर सकते हैं। अब इससे बेनिफिट हुआ कि मुझे ना हमेशा कनेक्टेड नहीं रहना रिमोट रिपोजिटरी से। सपोज मैं किसी ऐसे एरिया में हूँ जहाँ मेरे पास नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो मैं अपने सारे चेंजेस अपने पहले लोकल रिपोजिटरीज में कर सकता हूँ, और फिर उन चेंजेस को अगर मुझे लगता है वो सब सही है तो फिर मैं उन्हें पुश कर सकता हूँ जस्ट टू शेयर इट। तो दैट इज अ ब्यूटी ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो इसका मतलब दैट इज एन इंप्रूवमेंट ऑन वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जहां पर सब कुछ एक सेंट्रलाइज प्लेस पे चल रहा था, उसकी जगह इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया।
और फिर वो चेंजेस यहाँ से पुश करे गए कहाँ पर, आपके सर्वर पे, जहाँ पर आपके कस्टमर्स इंटरेक्ट करेंगे आपसे। और अगर इनमें कुछ बग होगा, बिकॉज ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम तो है ही, तो ये क्या करेगा, हिस्ट्री में जाकर पुराने वाले वर्जन को डिप्लॉय कर देगा ताकि वो बग हट जाए। तो दैट इज अ बेनिफिट ऑफ इट। फर्स्ट पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए कि ईच डेवलपर हैज ओन कॉपी, मतलब हर एक के पास क्या है, वो अपनी ओन कॉपी है। इसका मतलब मुझे अब डायरेक्ट हमेशा कनेक्शन नहीं चाहिए, मेरे पास अपनी लोकल रिपोजिटरी में वहां पर सारे चेंजेस कर सकता हूँ। वंस आई फाइंड आउट कि ये चेंजेस रिलेवेंट है, देन आई विल पुश दोस चेंजेस टू द रिमोट रिपोजिटरी, यानी गिटहब पे मैं उसे पुश करके आ सकता हूँ। तो गिट बेसिकली कहां पर काम कर रहा है, गिट इज वर्किंग हियर ऑन योर लोकल रिपोजिटरी, और गिटहब इज योर रिमोट रिपोजिटरी जो मैनेज कर रहा है। सेकंड थिंग इज नो नीड ऑलवेज कनेक्शन, मतलब हमें हमेशा कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकल पे चेंजेस मेंटेन करके आ रहा हूँ। और इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो गिट, फॉसिल, मर्कल, दीज आर द एग्जाम्पल कि भाई हम कैसे लोकल पे सारे चेंजेस करके आ सकते हैं, राइट। और अगर हमें रिमोट रिपोजिटरी चाहिए तो वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ कि हम गिट हब की तरफ जा सकते हैं, गिट लैब्स की तरफ जा सकते हैं, उन्हें हम यूज करके आ सकते हैं। तो अभी तक कई बार मैंने यूज किया वर्ड रिपोजिटरी, तो थोड़ा सा इसे और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो गिट की जो रिपोजिटरी है वो एक ऐसा एरिया है जहां पर आपका प्रोजेक्ट का कोड स्टोर पड़ा हुआ है, और इसमें पूरी कंप्लीट हिस्ट्री मेंटेन है। मतलब जब भी हम रिपोजिटरी की बात करते हैं, इट मेंटेन योर ऑल कंप्लीट हिस्ट्री, इसका मतलब इसका सारे वर्जन है। सो यू कैन कोलैबोरेट विद अदर्स, यानी कि उस रिपोजिटरी को आप लोगों या शेयर कर सकते हो, और किसी मूवमेंट पे अपने चेंजेस को रोल बैक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास हिस्ट्री मेंटेन है। लेकिन जब भी हम रिपोजिटरीज की बात करते हैं तो रिपोजिटरी अपने पास दो कैटेगरीज की होती हैं, वन इज द लोकल रिपोजिटरी, अनदर इज द रिमोट रिपोजिटरी। तो देखो, लोकल रिपोजिटरी की जब भी हम बात कर रहे हैं तो लोकल रिपोजिटरी मेंटेन इन योर कंप्यूटर, क्योंकि अभी हमने देखा था गिट बेसिकली क्या मेंटेन कर रहा है, आपकी लोकल रिपोजिटरीज, और वो आप ही की मशीन में मेंटेन्ड है। लेकिन जब भी हम रिमोट रिपोजिटरी की बात कर रहे हैं, वो हमेशा सर्वर पे, यानी गिटहब की वेबसाइट पे मेंटेन है। तो गिटहब क्या कर रहा है, वो एक रिमोट रिपोजिटरी बना रहा है जिससे आप शेयर कर सकते हो अमंग द टीम्स। लेकिन लोकल रिपोजिटरी सिर्फ आपकी ओन कॉपी है जहां पर आप अपने चेंजेस मेंटेन कर रहे हो। तो इसका लोकल रिपोजिटरी का पर्पस ये है टू मेंटेन योर पर्सनल एडिटिंग, जो भी आप चेंजेस कर रहे हो, ऐड कर रहे हो किसी फाइल को, या डिलीट कर रहे हो, कुछ अपडेशंस कर रहे हो, वो सब आप कहाँ करो, दैट इज ऑन योर लोकल रिपोजिटरी। जब भी शेयरिंग की बात आए तो आप क्या करो, उसे उन चेंजेस को पुश कर दो रिमोट रिपोजिटरीज पे, एंड देन इट विल बी शेयर अमंग योर टीम मेंबर्स। का बेनिफिट ये है कि मैं सब कुछ ऑफलाइन बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी सारे चेंजेस करके आ सकता हूँ। वंस आई फाइंड आउट कि सब चेंजेस सही हैं, देन आई विल पुश इट टू द गिटहब, तब मैं उसे पुश कर दूंगा। और गिटहब हमेशा ऑनलाइन रहेगा, क्योंकि आपके साथ जितने भी टीम में कोलैबोरेट कर रहे हैं वो सब कभी भी आगे उन चेंजेस को पुल कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। तो जब भी हम बात करें लोकल रिपोजिटरी की, तो लोकल रिपोजिटरी में आप गिट ऐड, गिट कमिट ऐसी चीजें यूज करते हो। जब रिमोट की बात आती है तो आप उन्हें उन चेंजेस को या तो पुश करते हो, या पुल करते हो, या क्लोन करते हो, फॉर्क करते हो, ये चीजें आप यहाँ पर यूज करते हो रिमोट रिपोजिटरीज के अंदर। सो दिस इज यू अंडरस्टैंड लोकल वर्सेज रिमोट रिपोजिटरी। तो अभी तक गिट के बारे में तो आपने बहुत कुछ समझ लिया है, नाउ इट्स टाइम कि हम थोड़ा सा ऑफिशियली और समझ लें कि वाई गिट, हम लोगों ने इसे लर्न किया, इसमें क्या क्या पॉइंटर्स थे। तो सबसे पहला पॉइंट गिट के बारे में, आप सबसे पहला पॉइंट जानते हो कि इट इज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो इन शॉर्ट हम इसे डीवीसीएसपी से बुलाते हैं। गिट इज वेरी फास्ट। क्यों बोल रहे हो इसे फास्ट, क्योंकि सारे चेंजेस तो लोकली कर रहा है, क्योंकि इसके पास लोकल रिपोजिटरीज है। आप कुछ भी गिट में ऐड करोगे, या अपडेट करोगे, या कमिट करोगे, वो सारे चेंजेस क्या होंगे, आपके पास लोकली होंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज फास्ट। साथ में सिक्योर है। इसका मतलब जितने भी चेंजेस आप यहाँ पर कर रहे हो, इट बिहाइंड द सीन इट इज यूजिंग सम इनक्रिप्शन, SHA-1 इनक्रिप्शन फॉलो कर रहा होता है। ओपन सोर्स है, 100% ओपन सोर्स है। और इसे बिल्ड करने वाले जो पर्सन है, डेट इज लिनस टॉरवेल्ड, जिसने इसे बिल्ड किया था, जिन्होंने लिनक्स बिल्ड किया था। और इट इज मेंटेनिंग योर हिस्ट्री। इसका मतलब आपके पूरी हिस्ट्री को ट्रैक करता है, पूरी वर्जन हिस्ट्री मेंटेन करके चलता है आपके पास। स्केलेबल है, यानी कि आप बड़ी टीम्स के साथ भी इसे यूज करके आ सकते हो, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ स्केलेबल। डेवऑप्स साइकिल का नाम आप लोगों ने आज की डेट में बहुत सुना होगा। तो डेवऑप्स साइकिल के अंदर इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट, वहां पर इसे यूज करते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं, इसे जेंकिंस के साथ या कुबरनेटिस के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, एंड इट इज बिकम अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो आज के डेट में ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। तो दिस वी अंडरस्टैंड कि गिट, व्हाई पीपल आर यूजिंग दिस गिट, व्हाट इज द रीजन ऑफ इट। अब इसके साथ साथ एक और बात भी समझ लेते हैं कि व्हाट इज गिटहब। तो गिटहब हम लोगों ने देखा कि इट्स अ रिमोट रिपोजिटरी। तो इट इज लाइक अ गूगल ड्राइव फॉर योर कोड। इट मीन्स जैसे आप गूगल ड्राइव पे कुछ रखते हो फिर शेयर कर देते हो, इसी तरीके से आप अपना कोड गिटहब पे रखते हो और आप उसे शेयर कर देते हो। तो डेवलपर्स को जब भी कोई चीज बिल्ड करनी है एंड दे वांट टू शेयर देयर वर्क, तो आप इसे यूज कर सकते हो। इट इज जस्ट अ कोलैबोरेशन मोड। तो लेट्स से अगर इफ यू आर नॉट अ डेवलपर, यू आर सम डिजाइनर, स्टिल गिट इज यूज्ड फॉर यू। अगर आप कोई एआई पे काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं अपने कोई स्क्रिप्ट शेयर कर सकूं, तो यू कैन शेयर इट। तो दैट्स अ बेस्ट टूल फॉर शेयरिंग योर कोलैबोरेशन थिंग्स। ट्रैक चेंजेस, साथ में ट्रैक चेंजेस रखता है, इसे ये तो पता रहता है कि किसने चेंजेस करे, कब चेंजेस हैपेंस हुए हैं, ये सब इसके पास है। ये भी आपके पास ओपन सोर्स है, तो जो भी आप पब्लिक चीज रखते हो दैट वुड बी
गोइंग एज एन ओपन सोर्स एंड ट्रस्टेड बाय मैनी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनीज इसे ट्रस्ट करके बैठी हुई हैं। मेंटेन माइक्रोसॉफ्ट ने कर रखा है इसे आज के डेट में। तो अगर हम इस डिफरेंशिएशन को एक बार वॉक थ्रू करें तो इट इज मेंटेन बाय लिनक्स, गिट इज मेंटेन बाय द लिनक्स एंड इट इज मेंटेन बाय द माइक्रोसॉफ्ट। इंस्टॉल लोकली, सब कुछ लोकली आपको इंस्टॉल होता है, वो सब कुछ क्लाउड पे चलाता है। CLI बेस्ड है, कमांड लाइन इंटरफेस है, हर चीज़ की कमांड पढ़नी पड़ेगी। गिटहब के लिए कोई कमांड नहीं पढ़नी, सब कुछ GUI एक वेबसाइट बनी है, वहीं से सब कुछ ऑपरेट कर देंगे। गिट को मेंटेन कर कौन कर रहा है? बिल्ड किया गया था विच इज एक्चुअली बाय टॉरलेंट, लिनस टॉरलेंट इसे बिल्ड किया था। उसके बाद गिटहब जो हमारे पास है, इट इज एक्चुअली टेक ओवर बाय माइक्रोसॉफ्ट, वो उसे मेंटेन करके चल रहा है। गिट की अगर हम बात करें तो इसका मेन फोकस है कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम बना देना, और जबकि इसका फोकस है कि मैं एक सेंट्रलाइज प्लेस बनाऊं जहां पर मैं अपने कोड को होस्ट करा सकूं और शेयर कर सकूं। तो दिस इज वी अंडरस्टैंड द ब्रॉडर पिक्चर कि हमारे पास गिट और गिटहब के बीच में क्या डिफरेंशिएशन हमारे पास क्रिएट हो चुका। नाउ वेयर गिट एंड गिटहब एक्चुअली फिट्स, कहां पर ये फिटमेंट है इसका, उस फिटमेंट को भी एक बार तो जैसा हम पहले भी एक बात पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि कहां पर गिट और कहां पर गिटहब एक्चुअली में फिट होता है। तो जब भी कोई डेवलपर अपने पास चेंजेस करता है तो वो सारी चेंजेस वो लोकल रिपोजिटरी में डालता है, और वो लोकल रिपोजिटरी में जो भी चेंजेस कर रहा है, अपडेशन कर रहा है, ऐड कर रहा है, डिलीट कर रहा है, उसे कमिट कर रहा है, वो सारे चेंजेस वो लोकल रिपोजिटरी में करेगा। हियर दिस गिट इज एक्चुअली फिटेड। तो फॉर बोथ ऑफ द डेवलपर उन सबके पास क्या होगा, अपना लोकल रिपोजिटरी होगा, दैट्स व्हाई गिट इज फिटेड हियर। अब जो भी चेंजेस वो करके शेयर करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, तो वो दोज चेंजेस विल बी गोज टू द रिमोट रिपोजिटरी, और वो रिमोट रिपोजिटरी गिटहब पे मेंटेन होगी। हेयर दैट रिपोजिटरी विल बी मेंटेन। तो अपने चेंजेस को, दोनों डेवलपर्स अपने चेंजेस को कहां पर पुश कर देंगे, गिटहब पे, एंड नाउ इट इज शेयर अमंग बोथ ऑफ देम। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास गिटहब इज वन ऑफ द आंसर जिसे हम यूज करके आ सकते हैं, या फिर हम AWS का कोड कमिट है उसे भी हम यहाँ पर यूज करके आ सकते हैं। तो वी कैन यूज AWS कोड कमिट, और आइदर वी कैन यूज अ गिटलैब, हम गिटलैब को यूज करके आ सकते हैं। गिटलैब, हम गिटलैब को यूज करके आ सकते हैं।